प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को मेरा नमस्कार। आज की सुबह फिर से हम परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं और निश्चय परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करेगा यदि हम प्रार्थना पूर्वक वचन के सम्मुख में आएंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के महत्व को, और हम हमारे धर्मशास्त्र में ये पाते हैं कि परमेश्वर ने भूमंडल में सब चीजों से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। वचन के माध्यम से ही उन्होंने सारी चीजों की सृष्टि की है। आज हम संसार में जितने भी चीजों को देखते हैं, परमेश्वर अपने वचन से उन चीजों का निर्माण किया है। आकाश, पृथ्वी, जीव जंतु, सारे चीज उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, केवल हम मनुष्यों को उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, जबकि सारे चीजों को परमेश्वर अपने वचन से बनाया है और अपने वचन से ही इतने बड़े ब्रह्मांड को वो नियंत्रित करते हैं। और इसलिए हम लोग भी वचन को प्रमुख स्थान देने का प्रयास करते हैं। कुछ बातों को आज हम लोग हमारे धर्मशास्त्र से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है। इसलिए हम लोग हर एक चीजों में वचन को ही आगे लाते हैं, है ना। परिस्थिति हो, वचन हम पढ़ते हैं, वचन हम सुनते हैं, हमारा मन ठीक होता है, हमारी अगुवाई होती है वचन के द्वारा, है ना। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए उजियाला है, वो हमें मार्गदर्शन प्राप्त करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। कुछ बातें वचन से संबंधित मैं आपके सामने आज रखने का प्रयास करूंगा। और दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथी 3 अध्याय और उसका 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन के बारे में हम देखते हैं, यहां पर है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जिस वचन को हम लोग आधार मानते हैं, जिस वचन से मैं प्रचार कर रहा हूं, ये कोई साधारण किताब या साधारण चीज नहीं है। ये किसी मनुष्य के बुद्धि से लिखा हुआ या किसी मानव मस्तिष्क से उपजा हुआ चीज नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से, यानी कि उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखी गई है। परमेश्वर के भक्तों के जीवन में जिन्होंने इन वचनों को लिखा है, हजारों साल पहले उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम किया, पवित्र आत्मा उनको बतलाया और उन लोगों ने उन चीजों को कलमबद्ध किया, है ना। कहने के लिए ये साधारण किताब है, लेकिन ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वचन जो है ना, समझाने सुधारने में कारगर है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, जब हम इसको लागू करते हैं अपने जीवन में, तो वो हमारे जीवन को बदलने में
हमारे जीवन को ठीक ठाक करने में, हमारे परिस्थितियों को ठीक ठाक करने में सहायता करते हैं। लेकिन मानेंगे तब। हम वचन को केवल एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, वचन को हम अदर लेंगे, है ना, ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है, हमको टारगेट करके कहा जा रहा है, इत्यादि नकारात्मक बातों को जब हम ले करके आते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करना बंद कर देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन चाहे जिस किसी के द्वारा बोला जा रहा है या हम व्यक्तिगत पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और जब हमें लग रहा है कि ये मेरे लिए है, मेरे जीवन में ऐसी बातें नहीं है, तो हमको तुरंत वहां पर रियलाइज करना चाहिए, वहां पर हमें समर्पण करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। प्रियो, यहां पर साफ साफ लिखा है कि उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बिगड़े बिगड़े हुओं का जीवन को परमेश्वर का वचन जो है वो बदल देता है। लिखा है कि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारे अंदर में सोचने समझने की शक्ति, बोलने की कहेंगे शक्ति, कि हमें कहां पर क्या बोलना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है कि हमें कहां पर क्या बोलना है ना, किन चीजों को लोगों के सामने उजागर करना है, किन चीजों को नहीं करना है, क्या बात किसके सामने बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे शब्दों का उच्चारण करना है। जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं उससे लोगों के अंदर में क्या बीतेगा, परिस्थिति क्या होगा, लोग समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हम वचन के अधीन में आते हैं, वचन हमें शिक्षा देता है, वचन हमें बतलाता है हमें कहां पर क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, क्या चीजों को उजागर करना है, क्या चीजों को गुप्त में रखना है, क्या चीजों को हमें प्रकट करना है, क्या चीजों को नहीं। हमें बुद्धिमान बनाती है परमेश्वर का वचन। इब्रानियों की पत्री जब उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहां पर परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा हुआ है कि वचन तलवार के समान है, दोधारी तलवार के समान है, जो बोलने वाले को और सुनने वाले को आर पार छेदता है। वो गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को क्या करता है ना, वो वार करता है। मतलब परमेश्वर के वचन में वो ताकत है कि हमारे मन को है ना वो भेदता है, हमारे हृदय को वो भेदता है, और न केवल सुनने वाले को बल्कि यहां पर लिखता है दोधारी तलवार, यानी कि बोलने वाले को भी वो क्या करता है, काटता है। और हम जानते हैं कि तलवार जब उठता है मेरे प्रियो, तो वहां पर कुछ क्रियाएं होती है। तलवार जब उठता है तो वो बिना प्रभाव के है ना वो वापस नहीं आता। उसी तरह परमेश्वर के वचन को तलवार से तुलना किया गया है। जहां पर वो गलती देखेगा, परमेश्वर का वचन आईने के समान है। जब हम दर्पण देखते हैं तो आईना कहा जाता है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन हमें वास्तविकता से अवगत कराता है। जब हम चेहरा देखते हैं आईना में, तो हमारा एक छोटा सा फोड़ा फुंसी, छोटा सा दाग को भी आईना जिस प्रकार से दिखलाता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन उस तलवार के समान है। जब हम उस वचन के अधीन में आते हैं तो उन चीजों को वो काटता है, उन चीजों को वो है ना इंगित करता है, उन चीजों को वो दिखाता है कि देखो तुम्हारे जीवन में ये कमी है, देखो तुम्हारे जीवन में ये घटी है ना। वचन तलवार के समान काम करता है।
कोई भी व्यक्ति को नहीं लगता कि मैं गलत हूं, सब अपने आप में सही हैं। सबको ऐसा लगता है कि मैं एकदम सही हूं, बाकी लोग गलत हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के करीब आते हैं, है ना, परमेश्वर का वचन हमारी वास्तविकता को हमें दिखाना शुरू करता है। इसलिए वचन जो है तलवार के समान है, जो क्या करता है, ना केवल बोलने वाले को, सुनने वाले को आर पार छेदता है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:3 को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:3 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, है ना। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर शुद्ध करने का बात को कहा जा रहा है ना। यानी कि परमेश्वर का वचन जो है ना, पानी के समान है। पानी जो है ना, हमें शुद्ध करता है। पानी से हम, है ना, कितने चीजों को धोते हैं, नहलाते हैं, है ना, साफ करते हैं। धोना यानी कि शुद्ध करना। परमेश्वर का वचन हमें साफ करता है, हमारे मन को साफ करता है, हमारे हृदय को साफ करता है, हमारे विचारों को साफ करता है। लेकिन हम उन चीजों को समर्पित करेंगे, उन चीजों को हम रियलाइज करेंगे, मानेंगे तब। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 3:16 सुधारने और समझाने। तो परमेश्वर का वचन हमें सुधारेगा कब? जब हम सुधरना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बनाएगा कब? जब हम बनना चाहेंगे। वचन को सुनेंगे खाली और हम अदर लेंगे। परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है, हम काम कुछ और कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध जो है वो सूर्यास्त होने तक, है ना, समाप्त हो जाए। लेकिन हम क्रोध को रखे हुए हैं, हम वचन को जगह नहीं दे रहे हैं। कहां से हम सुने? परमेश्वर का वचन बहुत सारी अशुद्ध चीजों से, खाने पीने की चीजों से, ठट्ठा करने वालों की मंडली में मत बैठना, बहुत सारी चीजें हमें बतलाती है। हम सुन रहे हैं लेकिन वही लोगों की हम संगति कर रहे हैं, पियक्कड़ लोगों के साथ बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आकर के हमारे हाथ से, है ना, जो भी शराब का गिलास को छीन लेगा, या जहां पर हम उठते बैठते हैं वहां पर आकर के हमारा कान पकड़ करके हमको किनारे कर देगा। ऐसा नहीं है। वो वचन से ही हमें आगाह करेगा कि ये गलत है, इसको छूना गलत है, इसको देखना गलत है, यहाँ बैठना गलत है ना, ये बोलना गलत है, ये पीना गलत है, ये खाना गलत है। परमेश्वर का वचन ही हमें इंगित करेगा। लेकिन उसको हम जगह देंगे तब। हम केवल सुनेंगे, है ना, सुनो सबकी करो अपनी, हम जीवन भर बदल नहीं पाएंगे। चाहे हम संगति में रहें, प्रार्थना में रहें, चाहे हम जितना भी, है ना, कलीसिया आए जाएं, हम कुछ भी करें। परमेश्वर का वचन, है ना, पानी के समान है। और दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 19 पद को जब हम पढ़ते हैं, मैं सुबह मनन कर रहा था, है ना, परमेश्वर के वचन को, उसका विभिन्न कहेंगे रूप को, तो मैंने इन चीजों को मैंने नोट करना शुरू किया। दूसरा पत्रस 1:19 में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ था, तुम यह अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। परमेश्वर का वचन, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, है ना, दिया के समान है। दिया के समान है। मार्ग के लिए उजियाला, पांव के लिए दीपक, हम पढ़ते हैं भजन संहिता में। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन, है ना, दिया के समान है। दिया का काम है कि अंधकार को दूर करना। कितना भी घोर अंधकार रहे, अगर आप वहां पर छोटा सा कुछ भी प्रकाश का कुछ भी चीज आप जला दीजिएगा तो देखिएगा कि वो क्या होगा, वो छिपेगा नहीं अंधकार, और वो क्या करेगा, रोशनी करेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में दिया का काम करता है। जब हमें लगने लगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
हमें क्या करना चाहिए। कई बार हम लोगों के पास अपनी बातों को रखते हैं और हमें गलत सलाह मिलता है, गलत डिसीजन हम कर बैठते हैं, बात बनने के बजाय और बिगड़ जाती है। कई लोग संसारिक लोगों को है ना जा करके अपनी पीड़ा को बतलाते हैं, जिनको सलाह देने का है ना जिनमें वरदान नहीं, वैसे लोगों को जा करके बतलाते हैं और वहां पर आपको सलाह मिलने के बजाय वहां पर लोग न्यूज़पेपर बन जाते हैं। आपकी तकलीफों को दूर करने के बजाय लोग उन चीजों पर है ना चुस्की लेना शुरू करते हैं, उन चीजों पर कहेंगे ये लेना शुरू करते हैं, उसको फैलाते हैं, है ना, उसको इश्यू बनाते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कई बातें ऐसी होती है कि हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, वैसे समय में हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेना चाहिए। कहना चाहिए प्रभु मुझसे बातें कीजिए, मुझे बतलाइए, और प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करना चाहिए, मनन करना शुरू करना चाहिए। मेरे जीवन का अनुभव है, ये निर्जीव किताब कहने के लिए ये निर्जीव है, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं है ना व्याकुलता में, ये जीवित वचन बन करके हमसे बातचीत करने लगता है। दिया के समान हमारा मार्ग को अगुवाई करने लगता है कि हमें कहाँ जाना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है। परमेश्वर का वचन जो है वो दिया के समान हमें क्या करता है, अगुवाई करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन आग के समान है ना हमें शुद्ध करता है, आग के समान शुद्ध करता है। हम देखते हैं कि सोना को जब आग में ताया जाता है, उस भट्टी को, आग की भट्टी को और ज्यादा स्पीड किया जाता है। और नियुक्त समय में हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे जो है उसका ताप और गर्म होता है, और फिर जब उस आग में से जब वो सोना निकलता है ना, हम देखते हैं कि वो और अधिक चमकवान होता है, और अधिक उसमें लाइट आता है ना, और उसकी गंदगी जो है वो बाहर हो जाती है। लेकिन तुरंत वो उस स्थिति में नहीं आता है ना, उसको एक उचित ताप पर उसको चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में है ना कई ऐसी परिस्थितियां आती है जो हमारे जीवन की गंदगियों को दूर करने के लिए है ना, हमें और अधिक चमकवान बनाने के लिए, हमें और अधिक इस्तेमाल करने के लिए हमारे जीवन में परिस्थिति आती है। जिस प्रकार सोना जब आग में ताया जाता है, वहां से निकल करके वो और अधिक चमकवान बनता है। हमारे जीवन में परिस्थिति ना आए तो हम मजबूत ही नहीं हो पाएंगे। हमारे जीवन में अगर विषम परिस्थिति ना आए तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम घुटना नहीं टेकेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे। हम अनुभवी हमें बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियों को भेजता है, और जब इन परिस्थितियों पर हम जब जय पाते हैं तब हमारा विश्वास और बढ़ता है। परमेश्वर का वचन आग के समान है जो हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमें अनुभवी बनाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं 7 अध्याय उसका 24 से 27 में सब कोई को मालूम है कि 2 लोगों का वहां पर उदाहरण दिया गया है कि 2 लोगों ने घर बनाया और एक ने अपना नेव जो है चट्टान पर रखा, एक ने अपना नेव बालू पर रखा। जो चट्टान पर नेव रखा उसको बुद्धिमान कहा गया, जो बालू पर नेव रखा उसको निर्बुद्धि कहा गया। ये चट्टान क्या है? ये चट्टान परमेश्वर का वचन है। आपका आधार कहां पर है? आपका आधार कहां पर है? आपका बेस कहां पर है? याद रखिएगा, जिसने चट्टान पर नेव डाला वो विश्वासी, जिसने बालू पर नेव डाला वो अविश्वासी। लेकिन इन वचनों को जब आप पढ़िएगा, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। दोनों के जीवन में, यहां पर लिखा है, दोनों के जीवन में परिस्थितियां आई, और लिखता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई ये मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और गिर करके सत्यानाश हो गई। यहाँ पर विश्वासी और अविश्वासी दोनों के बारे में कहा गया है कि दोनों ने अपना अपना घर बनाया और दोनों के घर में आंधी, तूफान, बाढ़, मेह आई। ऐसा नहीं लिखा है कि जो विश्वास कर लिया उसका घर में आंधी नहीं आया, तूफान नहीं आया, परेशानी नहीं, 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 उसके घर में भी आया। परिस्थितियां नहीं आएंगी, हम समझ नहीं पाएंगे कि यीशु मेरे साथ है भी कि नहीं है। हमारा जीवन एकदम बेकहल जैसा हो जाएगा। प्रार्थना नहीं हम करेंगे, भक्ति का जीवन नहीं बिताएंगे, है ना, एकदम बेकहल, एकदम अय्यासी का जिंदगी हम जिएंगे। दोनों वक्त की रोटी अगर अच्छा से मिलने लगे, कपड़ा अच्छा से मिलने लगे, सारी जरूरतें अच्छा से पूरा होने लगे, हमारा जीवन जो है एकदम क्या बोलेंगे, इतवारी लाल बन जाएगा, है ना, एकदम नाम के हम विश्वासी रह जाएंगे। लेकिन यहां पर लिखा है कि अविश्वासी के घर में भी आंधी, तूफान और मेह बरसा और विश्वासी के घर में भी बरसा। कई बार हम लोगों को, कई लोग कहते हैं कि नहीं विश्वास करो, हाँ एकदम, हाँ कोई परिस्थिति नहीं आएगा, बीमार नहीं होगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं। जरूर यीशु मसीह चंगाई देता है, लेकिन जब तक जीवन है हम विषम परिस्थितियों से भाग नहीं सकते हैं। जब तक जिंदगी है तब तक परिस्थितियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, है ना। उस समय हमारा नेव, हमारा बेस का, है ना, जांच होता है कि हमने अपना बेस कहां डाला है। जिनका बेस वचन पर नहीं है, जो कोई दूसरा चीजों को देख कर विश्वास में आए हैं, वचन जिनका आधार नहीं है, वो हिल जाएंगे, वो लौटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए अच्छा तो मेरा पुराना जीवन था। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनके मुंह से अपशब्द निकलेगा, गालियां निकलेगा, लोगों को वो एकजुट करेंगे, बात को बढ़ाएंगे, लड़ाइयों को बढ़ावा देंगे। लेकिन जिनका वचन में आधार है, दिखता है, उनके साथ यीशु खड़ा होगा, परिस्थिति उनको हिला नहीं सकेगी। जिनका नेव बालू में था ना, वे अपने आप को संभाल नहीं सके, अपने घर को संभाल नहीं सके। लिखता है कि उनका घर क्या हो गया, ढह गया, समाप्त हो गया। लेकिन जिन्होंने अपना नेव चट्टान पर डाला था, वचन पर डाला था, उनके जीवन में दुख रूपी तूफान, समस्या रूपी आंधी और परेशानी रूपी बाढ़ आया। ऐसा नहीं है कि नहीं आया, लेकिन वो विश्वासी, क्योंकि उसका आधार वचन स्थिर रहा, स्थिर रहा, स्थिर रहा। परमेश्वर का वचन चट्टान के समान है जो हमें मजबूत करता है। प्रियो, इसलिए आइए हम वचन पर हम महत्वपूर्ण स्थान दें। एक विद्वान ने कहा, बहुत अधिक प्रार्थना करने वाला, है ना, पाप में पड़ सकता है, लेकिन वचन में स्थिर रहने वाला व्यक्ति, है ना, अडिग रहेगा। परमेश्वर का वचन, है ना, दिया के समान हम सुन रहे थे, आग के समान हम सुन रहे थे, जो हमें, है ना, शुद्ध करता है। लेकिन हमें कब शुद्ध करेगा, जब हम उसके समीप में आएंगे। सोना जब पूरा समर्पित हो जाता है, तब वो आग में जाने के लिए, उस परिस्थिति में पड़ने के लिए अपने आप को जब ढाल देता है ना, वो आग में जलने के लिए अपने आप को तैयार कर देता है। उसका और ताप को बढ़ाया जाता है, उसका और ताप को बढ़ाया जाता है। तब वो उसमें से जब निकलता है, तब वो और अधिक चमकवान बनता है। तब उसकी गंदगी किनारे हो जाती है। आज हम आग में जाना ही नहीं चाहते, आज हम परिस्थिति से भागते हैं, परिस्थिति में हम जाना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा परिस्थिति आता है, हम पिनक जाते हैं, है ना, हम बात को बनाने के बजाय उसको और बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। हम थोड़ा सा, हम वचन को हम नहीं सुनते हैं कि ऐसे परिस्थिति में वचन क्या कहता है। ये बाइबल जो है पूरा उदाहरणों से भरा हुआ है। हम वचन का सहारा नहीं लेते हैं कि ऐसे परिस्थितियों में प्रभु के लोगों ने क्या किया, चेलों ने क्या किया, भक्तों ने क्या किया। हम जांचना परखना छोड़ देते हैं, हम अपना बुद्धि को लगाने लगते हैं, परिस्थिति और बिगड़ती चली जाती है। परमेश्वर का वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, जो हमारे मनों को, हमारे हृदय को क्या करता है, छेदता है, हमें बनाता है, हमें तैयार करता है।
परमेश्वर का वचन है ना, सुधारने के लिए, समझाने के लिए कारगर है। परमेश्वर का वचन पानी के समान है। रोज दिन हम पानी यूज करते हैं, कितने चीजों को हम साफ करते हैं, लेकिन अपने जीवन को, अपने हृदय को साफ करने के लिए हम वचन का इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर का वचन मधु से भी अधिक मीठा है, वचन में लिखा हुआ। परमेश्वर का वचन जिनका आधार है टिक नहीं सकता, उनको परिस्थिति, उनको परेशानी हरा नहीं सकती। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्यों पर भरोसा करने से अधिक, अन्य चीजों पर अधिक हम मन और दिल लगाने से अधिक, आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, या जिन भी बातों में हम जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, चाहे जो भी परिस्थिति है, हम वचन में मन लगाएं, हम वचन में मनन करें। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु हमसे बातें कीजिए वचन के माध्यम से। हम बाइबल को पढ़ें, हम वचनों को सुने, हम यीशु मसीह के योद्धाओं को, है ना, वचन में बहुत सारे लोगों के बारे में यहाँ पर जिक्र है जिन्होंने विषम परिस्थिति में क्या किया, उन्होंने क्या कदम उठाया। उन चीजों को हम देखना शुरू करें, हम गवाहियों को सुने, ना कि हम, है ना, दूसरे लोगों के पास हम जा करके हम, है ना, हम गुटबाजी करें, हम दूसरे लोगों को हम क्या करें, हम योजना बनाएं। ऐसा नहीं, बल्कि वचन क्या कहता है, वचन में वो सामर्थ्य है कि हमें वो बुद्धिमान बनाए। वचन में वो सामर्थ्य है कि हमें वो अडिग रखता है। लिखा है ना, कि चट्टान पर जिनका घर रहा, उनके जीवन में भी आंधी, तूफान, समस्या, बीमारी, परेशानी आई, लेकिन उनका घर स्थिर रहा, उन्होंने अपने घर को संभाल पाया। लेकिन जिनका आधार वचन नहीं था, वो घर गिर गया, वो धराशायी हुआ, वो पल भर भी समस्याओं का, बीमारी का, परिस्थिति का सामना नहीं कर। मेरे प्रियो, आप जरूर विश्वासी हैं, आप वचन सुनते हैं, कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन का न्याय करना मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन आइए हम आज जांचें, हमारा आधार वचन है या कुछ और है। अगर हमारा आधार वचन को छोड़ करके कुछ और है, थोड़ी सी भी परेशानी, थोड़ी सी भी बीमारी, थोड़ी सी भी परिस्थिति को हम झेल नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और हम धराशायी हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमारा मन खराब होगा, हमारे द्वारा और परिस्थिति बिगड़ जाएगा, और परिस्थिति हम पर हावी हो जाएगी और सब चीज को नष्ट कर देगी, जैसा उसका घर को नष्ट कर दिया गया, परिस्थिति समाप्त कर दी उसका घर। लेकिन इनका जो विश्वासी था, उसका नींव जो है, घर का नींव जो है चट्टान पर था, और वो अपना घर को बचा पाया, चाहे जैसा भी परिस्थिति आया, उसका घर बचा पाया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फादर। आइए हम प्रार्थना करें आज के वचन के अनुसार।